फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम और 3 मिथ्स के बारे में खुलासा करेंगे और जानेंगे कि उनके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था, साइंटिफिक लॉजिक क्या था। ओके, तो पहला हम शुरू करते हैं दिवाली से पहले की सफाई। क्यों हमारे घर में हर बुजुर्ग लोग जो है, दादी नानी मम्मी लोग जो हैं, वो सब बोलते आए हैं कि दिवाली से पहले आपको पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, मतलब डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। हर एक कॉर्नर, पंखे से लेके हर एक चीज तक आपको पूरा अच्छे से सफाई करनी चाहिए। सफाई तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है। तो दिवाली आती है मिड अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो मतलब इंडिया में ये वो ऐसा टाइम है जब रेनी सीजन या मॉनसून्स जो है वो खत्म होते हैं। तो जब मॉनसून्स खत्म होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने का चांसेस रहते हैं। और नॉर्मली जब ये कथन चालू हुआ था, तब जो घर रहते थे वो मिट्टी के बने हुए रहते थे, या जो ब्रिक्स के भी अगर बने हुए रहते थे तो उनके ऊपर जो लेप रहता था वो या तो काऊ डंग रहता था या मड रहता था। तो मड से उसको लेप करते थे, तो चांसेस होते थे बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते थे, तो रहने लगते थे। तो उससे चांस क्या होता था कि आपको इन्फेस्टेशन हो सकता है, घर में कीड़े मकोड़ों की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है अगर आप पूरा घर को अच्छे से सफाई नहीं करेंगे या डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ये कथन का प्रचलन किया कि दिवाली से पहले आपको घर का डीप क्लीनिंग करना है। लेकिन किसी और त्योहार से पहले ऐसा नहीं बोला जाता है। उसका कारण यही है कि रेनी सीजन उस टाइम पे खत्म होता है। लेकिन आज के टाइम पे जब आप जो घर है वो सीमेंटेड घर है, बहुत ज़्यादा आपको इन्फेस्टेशन नहीं होता है, या फिर अगर इन्फेस्टेशन होता भी है तो आपके पास बहुत सारे स्प्रेज आ गए हैं, मॉस्किटो किलर्स आ गए हैं, एंट स्प्रेज आ गए हैं, तो आप उनसे अपने घर को साफ बचा सकते हैं इन्फेस्टेशन से। तो अगर आप अभी किसी भी रीजन से आप दिवाली के पहले सफाई नहीं कर पाते हैं, तो इससे आपका कोई अपशगुन नहीं होगा, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो आप ये अंधविश्वास में मत पड़े कि आपका कुछ बुरा होगा। आपका कुछ बुरा नहीं होगा। ओके, ये टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि अगर आपको कहीं पर भी पीपल का पेड़ मिलता है तो उसको बहुत ही एक ऑस्पिशियस माना जाता था, उसकी लोग पूजा करते थे। तो अगर आप उसके पीछे देखें कि उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, साइंस बोलता है कि सब पेड़ जो रहते हैं, जितने भी ट्रीज रहते हैं, वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल ही एक ऐसा अकेला ट्री है जो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जब पुराने लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, उनको ये पता चला कि आप पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन मिल सकता है, तो उन्होंने ये एक उसको पूजा के साथ जोड़ दिया कि आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो इस ट्री को काटे नहीं। क्योंकि अगर आप पीपल का ट्री देखते हैं तो ना तो वो हमें कोई अच्छा फ्रूट देता है, ना ही हमें वो अच्छी वुड देता है जिससे हम अपना फर्नीचर बना सकें। तो वो पेड़ को लोग क्यों ना काटें? तो उनको कोई एक रीजन चाहिए था, क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे पहले के टाइम में कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फंडा समझ सकते। तो उन्होंने लोगों ने इसको बोलना चालू किया कि आप इसको पूजा करेंगे तो आपका कुछ अच्छा होगा, या इसकी पूजा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, एंड ऑल दैट डिफरेंट रीजंस देने शुरू किए। लेकिन उसका लॉजिक यही था कि पीपल का ट्री ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमें उसे काटना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसको पायल पहनने को बोला जाता है। तो पायल क्यों पहनते हैं, या कोई भी लड़कियां जो हैं उनको पायल पहनने के लिए क्यों दिया जाता है? तो साइंस देखते हैं इसके पीछे क्या। पहले के ज़माने में जब ये पायल पहनने का प्रचलन चालू हुआ था, तो हमेशा पायल जो थी वो चांदी की ही बनी रहती थी। आजकल स्टील की बनने लगी हैं, आर्टिफिशियल बनने लगी हैं, लेकिन उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। चांदी की पायल पहनने का बेनिफिट होता है। साइंस बोलता है कि चांदी की पायल जब आप पाँव में पहनते हैं तो वो जो आपका एंकल है, जो आपका पैर के ऊपर की जो जगह है जहाँ पायल पहनी जाती है, वो एरिया में बार बार पायल लगती है। और जैसे ही वो पायल बार बार लगती है, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है
वो कंट्रोल होता है। आपका ब्लड प्रेशर ना ज़्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, उसको वो बैलेंस करता है। और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि जो इम्यूनिटी है आपकी वो उससे बढ़ती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आप में कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा काम करती है। ओके, लेकिन तीसरा रीज़न है कि चांदी ही क्यों? चांदी को बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है साइंस में। तो क्या होता है, जब आप नई दुल्हन है या कोई भी लड़की है, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में काम करना पड़ता है। आपको कभी सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, खाना बनाना है, घर का ध्यान रखना है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। तो चांदी क्या करता है, आपके पाँव में जैसे जैसे वो बार बार लगता है, वो आपकी जो सूजन रहती है पैरों में, ज़्यादा काम करने से या ज़्यादा भाग दौड़ करने से आपके पाँव में सूजन ना आ जाए, चांदी उससे कंट्रोल करता है। तो आपके पाँव में सूजन नहीं होती अगर आप चांदी की पायल पहनते हैं। और दूसरा रीज़न है, जब आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आपके पाँव में एक एनर्जी पैदा होती है, जिसको आप स्टैटिक एनर्जी से भी जानते हैं, या एक हल्का सा शॉक लगता है जब आप किसी फरी चीज़ को पकड़ते हैं, राइट? वो जो एनर्जी रहती है वो आपके पाँव में जाती है, लेकिन आपकी चांदी की पायल होने के कारण वहीं से वापस लौट के अर्थ में चली जाती है। तो आपको कभी भी स्टैटिक जो शॉक लगते हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से, या आपकी बॉडी जब चार्ज हो जाती है, तो वो चार्ज आपको नहीं लगता है, आपको वो शॉक नहीं लगता है। ओके, लेकिन अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आजकल मेडिकल ने ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आपको अगर दर्दें हैं या आपके पैरों में सूजन आ जाती है, तो हर चीज़ के लिए हमारे पास आज दवाई है, जो पहले के टाइम में नहीं होती थी। तो ये जितने भी मिथ बने हैं, जितने भी ट्रेडिशंस बने हैं, प्रचलित हुए हैं, ये इसी कारण हुए हैं क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास जो मेडिकल थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, और जहाँ जहाँ डॉक्टर्स होते भी थे, जिनको हम वैद्य बोलते थे या हकीम बोलते थे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहते थे। किसी किसी गांव में एक आधा डॉक्टर आपको मिल जाता था, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो लोगों ने इसलिए ये सब चीज़ों का जुगाड़ निकाले ताकि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, और वो अपनी बॉडी को इन सब बीमारियों से बचा सके। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नए मिथ्स और उनकी नई एक्सप्लेनेशंस के साथ। बाय।